क्या है, किस चीज़ को लेकर ये आंदोलन हो रहा है और कौन कौन जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर शामिल होंगे? सबसे पहले मैं मेरे सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। 12 नवंबर को आदिवासी विकास परिषद द्वारा आदिवासी अधिकार जल जंगल ज़मीन को लेकर एक महा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी और आदिवासी नेता उमंग सिंगार जी, कांतिलाल जी भूरिया, संजय दत्त और कई आदिवासी विधायक कल डाबड़ी में आ रहे हैं जल जंगल ज़मीन को लेकर, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। तो काफ़ी वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। कुछ बुक्सी विधानसभा के कुछ लोग, गनवानी के कुछ लोग और जोबट विधानसभा और अलीराजपुर जिले के करीब 50,000 इकट्ठे होने की उम्मीद है। तो जल जंगल ज़मीन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जो कि अभी कई सालों से ज़मीन अधिग्रहण का चल रहा है। अभी धार जिले में तलावड़ी, टकारी, घोड़ा ऐसे कई गांव में चूना भट्टा का वो कर रहे हैं, जो कि एक तरफ से मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि अधिग्रहण नहीं होएगा, दूसरी तरफ से केंद्र सरकार द्वारा जो निकाला जा रहा है तो इसके खिलाफ जंगी प्रदर्शन है और हम पूरी ताकत से हमारी जल जंगल ज़मीन को बचाएंगे, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ है और माँ की गोद से हम नहीं हटेंगे, मरेंगे भी वहीं और लड़ेंगे भी वहीं। है कि ये भ्रामक जानकारी और कहीं पे ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पेज हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? क्योंकि आज मंत्री जी का भी एक बयान आया है सामने, उन्होंने अपील की है कि ये सब भ्रामक जानकारी कांग्रेस भ्रम फैला रही है, क्या कहेंगे उसको लेके? सबसे पहले तो जो लेटर जारी हुआ था वन मंडल अधिकारी द्वारा, जो कि नर्मदा तट से 5 किलोमीटर दूर का अतिक्रमण मुक्त करने का जो डीएफओ द्वारा जारी किया गया था, उसमें 2005 से लेकर आज तक का अतिक्रमण हटाने की बात कही है। मैं डीएफओ से भी सवाल पूछे, उन्होंने बोला कि भ्रमित है। तो मध्य प्रदेश शासन ने करीब 4 लेटर जारी करे, तो क्या ये भ्रमित है क्या? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, इसलिए शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि ये भ्रमित है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है। लेकिन आदिवासी समाज पूरा जाग चुका है और हमने पूरे क्षेत्र में आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हर गांव में मीटिंगें चल रही है और उनको अवगत कराया गया है। लेकिन डीएफओ ने फिर एक आदेश जारी किया कि ये नहीं हटेगा। फिर दूसरा एक लेटर आया भोपाल से। तो ये भ्रमित कौन कर रहा है? वन अधिकारी कर रहे या फिर हमारे आदिवासी समाज कर रहा? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। और अभी मंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। तो मंत्री जी जब वन मंत्री थे, जब से ही ये कारनामे चल रहे कि आदिवासियों को कैसे उजाड़ा जाए और कैसे हटाया जाए। वो यहाँ पर अडानी अंबानी को देने की कोशिश कर रहे, जो गुजरात में हमारे आदिवासियों को उजाड़ा गया सरदार सरोवर के नीचे। कई अभ्यारण्य की बात चल रही है, कई दूसरे चल रही है। तो मंत्री जी बोल रहा है कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है। तो आपके अधिकारी जो ये 4 लेटर निकाले, ये 4 लेटर, एक
ये डीएफओ के माध्यम से निकाला। वो डीएफओ ने ये भी बताया कि कलेक्टर को सूचित किया, पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि टास्क फोर्स से बनाया जाए ताकि हटाया जाए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये 7/11/2025 को वन मंडल अधिकारी तो अलीराजपुर ज़िले में नहीं, पूरे नर्मदा पट्टी में हटाने का ये आदेश दिया। अनूपपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, हरदा, जबलपुर, मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडोरी, देवास, नरसिंहपुर, सिवनी, सीहोर, ये नर्मदा नदी के तट पे आता है। जीवन मां नर्मदा का जल निर्मल तथा पर्वत अरविल रखने के लिए। तो ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये 7 तारीख का लेटर है और आप कह रहे कि ये भ्रमित कर रहे कांग्रेस। तो भ्रमित आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आपका मुख्यमंत्री आ रहा है। अगर ये आदेश, जहाँ से आदेश निकले चारों, वहीं से मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि ये निरस्त किया जाए, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होएगा। आदिवासियों की जल जंगल जमीन, अंग्रेजों को जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, छीतू किराड़, ऐसे कई हमारे महान जननायक आदिवासियों के जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों से नहीं हटे, तो हम ये ऐसे अधिकारियों और वन अधिकारियों से नहीं हटेंगे। माँ नर्मदा की गोद में रहते हैं और माँ नर्मदा की गोद में मरेंगे। लेकिन ये झूठी अफवाहें बंद करें मंत्री, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को बताना चाहता है। मेरा तो ये है कि अगर मंत्री में अगर दम हो तो ये जो आदेश है 7/11 का, इसी अधिकारी के लेटर पेड पे निरस्त करें तो मानेंगे हम, नहीं तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। हमारा एक बड़ी मीटिंग होगी 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती पर। हजारों नर्मदा तट के और हजारों आदिवासी एकत्रित होंगे, क्योंकि हमारे को प्रशासन भी दबाव डाल रहा है कि आप लोग मत करो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।